दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, यहाँ पर आप देखने वाले हैं मासिक आकलन 2022। यहाँ पर माह अगस्त 2022 का, यहाँ पर कक्षा आपका 4 वालों का, विषय हिंदी का। यहाँ पर हम मासिक आकलन यानी माह अगस्त का यहाँ पर लेकर आए हैं, ये मासिक अंक टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्णांक 25 अंक का रहता है, समय 40 मिनट दिया जाता है। यहाँ पर खंड आ और खंड बा 2 होते हैं। खंड आ में आपका 20 अंक का पूछा जाएगा, खंड बा में आपको 5 अंक का पूछा जाएगा। खंड आ में लिखित परीक्षा होती है और खंड बा में आपको प्रोजेक्ट कार्य यानी घर से लिख कर लाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर किया जाता है, इसे कैसे किया जाता है पूरा जानकारी इस वीडियो में देखेंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन खंड आ से स्टार्ट होगा, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोलर कुकर के क्या कार्य होते हैं? इसमें खाना पकाया जाता है। ठीक है, क्या कार्य होता है? खाना पकाया जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, प्रयत्न शब्द का शब्द अर्थ क्या है? प्रयत्न शब्द का अर्थ क्या है? तो कोशिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप, तीसरे को। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में आप देखने वाले हैं, पवन चक्कियाँ बनाई जा रही हैं जो हवा की ऊर्जा से चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे चौथे क्वेश्चन में, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ अत्यधिक क्रोधित होना है, उसी तरह से ठिकाना ना रहना मुहावरे का अर्थ नीचे दिए गए हैं, उसे पहचानो। ठीक है, तो कहीं ना रहना यानी इसका मतलब है ठिकाना। ठीक है, तो कहीं ना रहना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने चारों के आंसर देख लिए हैं। अब आप आ चुके हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों में। तो चलिए इनके भी आंसर देख लेते हैं। जैसे पहले नंबर 5वें क्वेश्चन का लिखा है घंघोड़ा। ठीक है, घरोदा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है घरोदा किसे कहा जाता है? तो घरोदा का अर्थ है छोटा घर। ठीक है, कागज, मिट्टी का छोटा। ठीक है, मिट्टी का छोटा घर घरौंदा है। बच्चों के खेलने के बहुत ही छोटे से घर को घरौंदा कहते हैं। तो इस प्रकार आप लिख सकते थे। इसके बाद 6वें क्वेश्चन में पूछा है, इन शब्दों को सुधार कर लिखो। यहाँ पर प्रतीक्षा, तो यहाँ पर प्रतीक्षा इस प्रकार लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद लिखा है बिजलियाँ। ठीक है, तो बिजलियाँ इस प्रकार लिखना है, बिजलियाँ। इसके बाद लिखा है नीचे 7वें में क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द युग्म के अर्थ लिखो। सुबह शाम, सुबह और शाम। यहाँ पर लिखा है खेल खिलाड़ी, खेल और खिलाड़ी। इस प्रकार आप लिख सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपके वस्तुनिष्ठ और फिर एक वचन वाले यहाँ पर आपके आ चुके हैं लघुत्तरीय। लघुत्तरीय में पहले क्वेश्चन पे आपसे पूछा गया 8वें में, जब तुम्हारे घर की बिजली बंद हो जाती है तब तुम्हें क्या क्या परेशानियां होती हैं? तो यह क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। चलिए इसका हम आपको आगे बताने वाले हैं। चलिए 9वें का देख लीजिएगा, नीचे दिए गए शब्द व मुहावरों के अर्थ जानकर वाक्यों में प्रयोग करो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है खुशहाली। तो यहाँ पर खुशहाली, छत्तीसगढ़ में खुशहाली का आधार बिजली है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में खुशहाली का आधार बिजली है। इसके बाद लिखा है आग बबूला होना, क्रोधित होना। ठीक है, अमिता की माँ को आग बबूला होकर उसे डांटने लगी थी, आग बबूला होकर उसे डांटने लगी। इसके बाद तीसरा यथार्थ। ठीक है, अतिरिक्त। ठीक है, कोरबा में दर्जी बोध के अतिरिक्त बांध भी हैं। यथार्थ, छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलती है। तो यहाँ पर लिखा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन आप लघु वाले निपट चुके हैं। चलिए दीर्घ वाले को भी देख लेते हैं। तो दीर्घ वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसे देख लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर पूछा गया है, झुमरी को खिलाने के लिए बच्चे अपने अपने घर से रोटी छिपाकर लाते थे,
क्या तुम इसे ठीक समझते हो? अपने विचार लिखो। अगर तुम अमिता की जगह होते तो पिल्लों की मदद कैसे करती लिखो। तो यहाँ पर लिखा है और अगर हम अमिता की जगह होते, इसी का आंसर दिया गया है, होते तो फलों की अनुपयोगी पेटी जैसी जगह पर रखते जिसमें पिल्ले बैठकर ठंड से बच सकते। कुछ फटे पुराने कपड़े और घास फूस से पेटी के घर को गर्म करने का प्रबंध कर देते। इस प्रकार आप लिख सकते थे। यहाँ पर आप देखने वाले हैं खंड बा वाला यानी प्रोजेक्ट कार्य को भी हल यहीं पर मिलेगा आपको। चलिए प्रोजेक्ट कार्य का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तुमने चिड़िया का घोंसला देखा होगा तो अपने आसपास उपलब्ध कागज का डाइशीट या गत्ता से घोंसला बनाकर उसके बारे अपनी कक्षा में चर्चा करो। उसके बारे में अपनी कक्षा में चर्चा करो। अथवा में पूछा गया है औद्योगिक नगरी कोरबा की तरह छत्तीसगढ़ की किसी अन्य औद्योगिक नगर के बारे में अपने माता पिता और भाई बहन या शिक्षक से पूछकर उसके बारे में वर्णन करो। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आपको 8वां क्वेश्चन हमने छोड़ दिया गया था, तो यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये रहा। जब हमारे घर की बिजली बंद हो जाती है तो पहला आपको दिक्कत होती है। गर्मी के दिनों में पंखे कूलर बंद हो जाने से गर्मी लगता है। इसके बाद दूसरा, पढ़ाई के दिनों, ठीक है, पढ़ाई के दिनों में बिजली बंद हो जाने से पढ़ाई नहीं हो पाती। इसके बाद तीसरी कठिनाई होती है, बिजली चले जाने से मनोरंजन भी नहीं हो पाता है। तो तीनों आपको यहाँ पर काड़ा लिखवा दिए गए हैं, तो जल्दी से लिख लीजिएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट का भी आंसर आ चुका है, तो चलिए प्रोजेक्ट को भी देख लेते हैं। प्रोजेक्ट कार्य में आपसे यहाँ पर पूछा गया था भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है। तो पहला लिखा है छत्तीसगढ़ के भिलाई जिला दुर्ग में स्थित इस्पात कारखाना है। इसके बाद दूसरा लिखा है यह उद्योग शिवनाथ और खारून नदियाँ के मध्य स्थित है। यहाँ पर तीसरा लिखा हुआ है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 8 मार्च 1956 में हुई। ठीक है, यहाँ पर चौथा, रेल की पहिए लोहे पिंड डलवा लोहा का निर्माण होता है। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, यहाँ से लोहे इस्पात का निर्यात जापान, अमेरिका, मिस्र इत्यादि देशों को किया जाता है। चलिए यहाँ पर आप देखने वाले हैं प्रोजेक्ट कार्य का आपने देख लिया और सभी के आपके देख चुके हैं। यहाँ पर आगे देखेंगे तो आपका कक्षा 4 का पर्यावरण का आ चुका है, तो इसका हम अगली वीडियो आपको लेकर आने वाले हैं। तो इसका आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे कि हर एक बच्चे के पास पहुंच जाए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत कहना ना भूलें। धन्यवाद।